17 नवंबर 2023 को DHA की पोस्ट लोकेलिटी के अंदर एक कार इंसिडेंट होता है। उस कार इंसिडेंट के अंदर एक ही फैमिली के 6 बंदे मार दिए जाते हैं। इस वाक़े के बाद पुलिस उस 17 साला नौजवान अफनान को गिरफ्तार करती है। उस पर 302 की FIR दर्ज की जाती है। उस पर ईव टीजिंग, हरासमेंट और टेररिज्म की दफ़ात नाफिज की जाती हैं। अब ये कार इंसिडेंट बाय डिलिबरेट था, बाय इंटेंशन था, ये जो भी था, बहरहाल ये केस जो है वो अंडर प्रोसीडिंग है। मगर इस केस के बाद, इस DHA के केस के बाद पूरे लाहौर के अंदर एक बड़े लेवल पर ऑपरेशन शुरू किया जाता है पुलिस की जानिब से। जो तमाम अंडर एज ड्राइवर्स हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज होना शुरू हो जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो तादाद है FIRs की, ये हज़ारों में चली जाती है। जब ये तादाद हज़ारों में जाती है तो फिर मीडिया शोर मचाता है कि ये मासूम बच्चे हैं, इनके खिलाफ जो है ये FIRs, इनको ख़त्म हो जाना चाहिए। बहरहाल वो जो तमाम FIRs हैं उन्हें विदड्रॉ कर दिया जाता है। मगर एक बच्चे को जब पुलिस गिरफ्तार करती है, उस पर सबसे पहले FIR दर्ज होती है। उसे 24 घंटे के लिए कम से कम लॉकअप में रखा जाता है। जब वो बच्चा लॉकअप में भेजा जाता है तो वहाँ पर ऑलरेडी मर्डर सस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं, वहाँ पर आदि मुजरिमान होते हैं, वहाँ पर ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, वहाँ पर यानी जो इश्तिहारी मुलजिमान हैं वो होते हैं। तो उन बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, वो इसको बहुत मुश्किल से वो सफ़र करते हैं। जब 24 घंटे बाद पुलिस जो है उस बच्चे को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, मजिस्ट्रेट जो है वो एक शख्सी ज़मानत पर उस बच्चे को छोड़ देता है, उसकी जो व्हीकल होती है उसको फ्री कर दिया जाता है। मगर अब बात यहाँ पर यह है कि जिस बच्चे का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑर्डर बन चुका है, एक तो उसकी अपनी फैमिली के अंदर ही उसकी डिग्निटी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। वो बच्चा ट्रैवल नहीं कर सकता चूँकि उसका एक पुलिस क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है। वो बच्चा कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं जा सकता चूँकि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यानी वो बच्चे के अंदर उसके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर दिया जा चुका है। ज़िंदगी भर बहुत सारी मुश्किलात का उसको सामना करना पड़ेगा। अब 9 तारीख को डॉन के अंदर एक स्टोरी ब्रेक की जाती है और उसके अंदर बड़े शवाहिद के साथ ये बात की जाती है कि पुलिस जो है वो बाकायदा तौर पर इन बच्चों के साथ ज़्यादती कर रही है, इनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ कर रही है और मुबैना तौर पर अपनी दिहाड़ियाँ बनवा रही है। जब किसी भी बच्चे को गिरफ़्तार किया जाता है, उस बच्चे को ये लालच दी जाती है कि अगर आपने जल्दी शख्सी ज़मानत लेनी है तो आपको एक लॉयर हायर करना पड़ेगा जो कि हम प्रोवाइड करेंगे, मगर इसके लिए वो मुबैना तौर पर पैसों की डिमांड कर रही है। अब इस सारी क्याटिक सिचुएशन के अंदर पुलिस ने क्या अपना रोल अदा किया है, ये तमाम बातें बड़े शवाहिद के साथ डॉन की इस स्टोरी के अंदर ब्रेक कर दी गई हैं कि पुलिस ने किस तरह वहाँ से दिहाड़ियाँ लगाईं, किस तरह रिश्वतखोरी की गई, किस तरह पैसे जो हैं उनका हेर फेर किया गया। और ख़ास तौर पर जब तमाम बच्चों के ड्राइविंग लाइसेंस की बात आई तो लोग एकदम से ड्राइविंग स्कूल्स की तरफ गए अपने लाइसेंस बनवाने के लिए, लर्नर्स के लिए। तो वहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा हो गया। पुलिस ने तमाम बच्चों के लिए जो है ये आसानी पैदा की कि वो बच्चे घर बैठे अपना ऑनलाइन जो है वो लर्नर बनवा सकें। मगर इस सब के बावजूद ये बात वाज़ेह है उस स्टोरी के अंदर कि पुलिस ने किस तरह इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाया, अपनी दिहाड़ियाँ लगाईं और लोगों को किस तरह जलील किया गया। अब जब हमने लोगों से बात की, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हम निकले, तो यहाँ पर ये बातें कुछ सामने आई कि या तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उन बच्चों को कोई अल्टरनेटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट दी जाए ताकि वो बच्चे जो हैं वो सफ़र कर सकें। अब एक घर के अंदर अगर 4 बच्चे हैं और वालिद उनका है तो एक ही वालिद एक ही टाइम पे किस तरह वो सबको लेके आ जा सकता है। या तो गवर्नमेंट को ये चाहिए था कोई अल्टरनेटिव जो है वो ट्रांसपोर्ट दे, या फिर ये होना चाहिए था कि कोई अगर लाइसेंस है उसकी कैटेगरी कोई और होनी चाहिए थी, 10 से 15 के दरमियान या 15 से 18 के दरमियान जो है वो एक कैटेगरी होनी चाहिए थी जिससे वो बच्चे जो हैं वो बआसानी वो ट्रैवल कर सकें। आज बतौर पाकिस्तानी और बतौर ज़िम्मेदार शहरी हम सब की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उन बच्चों के हक़ में आवाज़ उठाएँ, कि उन बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑर्डर जो है उसको ख़त्म किया जाए, वो बच्चे भी आगे बढ़ सकें और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकें।